हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शोभिक पॉल और आज से मैं भी जुड़ने वाला हूँ कोडिंग टाइगर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आगे जाके मैं इसका हर एक थ्योरी आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूँगा और उसके साथ कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स भी। तो देखते रहिए कोडिंग टाइगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि जब हम इसका एडवांस एप्लीकेशन करें तो हमको समझने में आसानी हो। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो व्हाट इज द डेटा। So we can define the data as a raw materials or as a unorganized facts। अब ये डेटा का खुद कोई मतलब नहीं होता, इट इज बेसिकली मीनिंगलेस and it requires a process to make it meaningful to analyze। अब एक डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी कैरेक्टर, इट कैन बी सिंबल्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगर हम ऐसे ही कुछ डेटा को लेकर प्रोसेस करें और प्रोसेस के बाद अगर उसका कोई मतलब होता है तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो डेटा इज द रॉ मटेरियल्स और वी कैन से इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स जिसका कोई मतलब नहीं होता है, और इंफॉर्मेशन is a set of organized data or we can say it is a set of processed data। Information is a set of organized data। अब हमें डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में तो पता चल गया। अब हम जानेंगे कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस, तो नाउ हम डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब ये रिलेटेड डेटा है क्या। रिलेटेड डेटा, मान लीजिए आप एक फुटबॉल का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। फुटबॉल, एक फुटबॉल मैच का आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। अब एक फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ सारा डेटा लाइक प्लेयर का नाम, देन ग्राउंड का नाम, ये सारा डेटा इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे ही इंटर रिलेटेड डेटा को लेकर हम हमारे डेटाबेस में इसे स्टोर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हमारे यूज़र डेटा को स्टोर करेंगे। सो DBMS can be defined as a software which is used for storing the user
Now it consists a group of programs for manipulating and accessing our database. अब हम DBMS सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि MySQL, then Oracle, then SQL Server, then IBM DB2 etc. ये सब आज के दिन पे यूज़ होने वाले कुछ DBMS सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल्स में जानेंगे। अब हम एक और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? तो हम जब हमारे कंप्यूटर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। अब इसका काम क्या है? ये हमारे स्टोरेज और हमारे रिट्रीवेबल डेटा को मैनेज करता है। तो इट मैनेज our storage and our retrieval डेटा। अब हम डेटाबेस का कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, जो है डेटा रिडंडेंसी, और डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी के ऊपर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे। तो अभी के लिए मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आपको DBMS और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंस पता चले। तो डेटा रिडंडेंसी है क्या? तो मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हो और आपका कंपनी का बेसिक डिटेल्स लाइक एम्प्लॉय का ID, एम्प्लॉय का नेम आपने दो अलग फाइल पे स्टोर किए हो। तो अगर आपका सेम डेटा रेप्लिकेटेड होता है तो उसे ही हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। तो फिर डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है? सेम डेटा कैन बी replicated अब डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है? तो आपने जो सेम डेटा को दो अलग फाइल पे स्टोर किए हो, तो मान लीजिए आपने A फाइल और B फाइल में आपका डेटा को स्टोर किए हो। अब आपने A फाइल के डेटा को अपडेट किए हो और B फाइल के डेटा को आपने वैसे ही छोड़ दिए हो। तो इससे आपके डेटाबेस में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसे ही हम डेटा इनकंसिस्टेंसी कहेंगे। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा फाइल्स को मैनेज करता है। तो ये है एक सॉफ्टवेयर जो हमारे डेटा फाइल्स को मैनेज करता है। सो इट मैनेजेस आवर डेटा फाइल्स।
और उस तो DBMS में क्या होता है? DBMS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ना हमारे डेटा को मैनेज, क्रिएट और अपडेट करने में यूज़ होता है। तो ये है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ना यूज़ होता है क्रिएट करने में, मैनेज करने में और अपडेट करने में। अब आता है रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ही हाई है और DBMS में बहुत ही लो। और इनकंसिस्टेंसी हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत ही हाई है और DBMS में बहुत ही कम। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक सो प्लीज़ ड्रॉप इट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली गिव यू द आंसर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।